श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे लिंगेश्वर राज सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ एक गणपति गणेश जी महाराज इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उनसे हमारी बातें पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने की कृपा प्रदान करें। हे गणपति, आप गजानन हैं, आप बुद्धि के दाता हैं, आप सभी के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, मैं आपको प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान शिव महापरिवार तथा अन्य देवी देवताओं को नमन करते हुए उनको इस कथा स्थल पर आने का निमंत्रण देता हूं तथा इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद देने का अनुरोध करता हूं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को यथा योग्य स्थान ग्रहण करने के लिए विनती करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ, मैया पार्वती, शिव परिवार जो इस कथा स्थल, इस ग्रह में विराजमान है, उनको आमंत्रण करता हूं और यही कहता हूं कि हे बाबा, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, सभी गणों, सभी परिवार जनों को यथा योग स्थान में बैठने के लिए आज्ञा दें। हे बाबा, आप ही मां पार्वती के साथ आप ही नारायणी और आप ही उमा शंकर। मैं आपको साक्षात नमन करता हूं और नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। बाबा, मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हूं, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, वर्तमान में यवतमाल में निवास। मेरे गुरु, मैं उनको वंदन कर गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पुराणों की तरफ आकर्षित किया और यह मेरा तृतीय पुराण चल रहा है। 2 पुराण बाबा भोलेनाथ की दया से मैंने बाबा को समर्पण कर दिया पठन के बाद। पहला पुराण शिव महापुराण था, दूसरा स्कंद पुराण था, तृतीय अभी लिंग पुराण चल रहा है। हे बाबा, आज दिनांक 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार, आपको वंदन करते हुए मैं पुनः इस आपसे आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंद गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, नंद लाल मेरो है। हर हर महादेव। आज हम लोग 5वां अध्याय में प्रवेश करेंगे, यानी आज 5वां दिन है ग्रहण किए हुए। सूर्य बोले, ब्राह्मणों, जब ब्रह्मा जी ने अब बुद्धि पूर्वक अर्थात सम्यक विचार किया, किए बिना सृष्टि रचना का विचार किया, तब उन अव्यक्त जन्मा महात्मा ब्रह्मा को मोह ने व्याप्त कर लिया। उन स्वयंभू से प्रथमतम अज्ञान, मोह, महामोह, भागोच्छा, तामिश्र, क्रोध तथा अंध तामिश्र, अंध अभिनिवेश नाम वाली ये 5 प्रकार के पंच पर्वा अविद्याएं उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा जी का वह मुख्य प्रथम सर्ग सृष्टि अविद्या से ग्रस्त हो कहा गया है। तब उन्होंने इस प्रथम सर्ग को सृष्टि विस्तार का असाधक मानकर वृक्षादिवी रूप, वृक्ष, गुलम, लता, विरुद्ध, तृण रूप
5 प्रकार का सर्ग, मुख्य सर्ग का सृजन किया। तदनंतर ध्यान पूर्वक मनन करते हुए उन ब्रह्मा जी का कंठ चिंतन त्रिगुणात्मक सत्व रज तथा तमोगुण से युक्त हो गया। पहले उन महात्मा ब्रह्मा ने नियक्र स्तोत्र पशु आदि उत्पन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने ऊर्ध्व स्तोत्रों की रचना करे जो सात्विक रूप कहा गया है। इसके अनंतर अवाक स्तोत्र, मनुष्य आदि, पुनः सत्य तम प्रधान अनुग्रह सर्ग, तदुपरांत भूतादि को का सर्ग रचा गया। ब्रह्मा जी द्वारा रचित पहला सर्ग महातत्वदिका का दूसरा भौतिक सर्ग है जो भूत तंत्राओं का है। तीसरा इंद्रिय सर्ग है। ये बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुए 3 सर्ग प्राकृतिक सर्ग है और चौथा मुख्य सर्ग वृक्ष आदि का कहा जाता है। त्रियक योनि वाले पशु पंछियों वाला सर्ग 5वां सर्ग है तथा छठा देवताओं के सृष्टि वाला ऊर्ध्व स्तोत्रों का देव सर्ग कहा जाता है। 7वां अव्यक्त स्तोत्रों का सर्ग मनुष्यों का 8वां अनुग्रह सर्ग है। ये 5 विकृत सर्ग हैं। 9वां कौमार सर्ग कहा जाता है। हे विप्रो, प्राकृत तथा विकृत ये ही 9 सर्ग हैं जिनमें प्रारंभ से के 3 सर्ग प्राकृत हैं तथा 5 सर्ग वैकृत हैं तथा 9वां कौमार सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों है। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा ने सनक, सनंदन तथा सनातन एवं सनत कुमार मुनि उत्पन्न किए। ये श्रेष्ठ मुनिगण निष्काम कर्मयोग से परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने योग विद्या से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ इन ऋषियों को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के ये 9 मानस पुत्र ब्रह्मा को जानने वाले थे। ये ब्रह्मवादी ऋषि ब्रह्मा के ही तुल्य कहे गए हैं। संकल्प, धर्म तथा अधर्म भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की ये 12 संतानें कहलाई। उन संतान ब्रह्मा ने आदि में ऋभु तथा सनत कुमार को उत्पन्न किया था। अग्र जन्मा में दोनों दिव्य पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा ब्रह्मा के ही समान थे। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उन अग्र जन्मा मुनियों की भार्याओं का कुल तथा प्रजाओं की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन करूंगा। भगवान ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु तथा रानी शत्रुपा का सृजन किया। उस अनियता तथा पुण्यशालिनी रानी शत्रुपा ने स्वयंभव मनु से 2 पुत्र एवं 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें बुद्धि संपन्न प्रियव्रत ज्येष्ठ तथा उतानपाद कनिष्ठ पुत्र थे। श्रेष्ठ गुणों वाली आकृति ज्येष्ठ तथा प्रसूति छोटी कन्या थी। रुचि नामक प्रजापति ने आकृति को तथा दक्ष प्रजापति ने जगदात्री योगमाई प्रसूति को भार्या के रूप में ग्रहण किया। आकृति ने दक्षिणा सहित यज्ञ नामक पुत्र को जन्म दिया और दक्षिणा ने दिव्य 12 कन्याओं को उत्पन्न किया। प्रसूति ने दक्ष प्रजापति से श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तृष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कृति, ख्याति, शांति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनीति, अनसुईया, ऊर्जा, देवताओं के लिए अरणी रूपा, स्वाहा तथा सौधा इन तपोमयी 24 कन्याओं को उत्पन्न किया तथा इन महाभाग्यवती कन्याओं को आगे बताए गए क्रम के अनुसार महात्मा जनों को समर्पित कर दिया। श्रद्धा से लेकर कृति प्रयत्न 13 परम दुर्लभ सुंदर कन्याओं में ने प्रजापति धर्म को पति रूप में प्राप्त किया। बुद्धि संपन्न भृगु ने ख्याति को, भार्गव शुक्राचार्य ने अरणी शांति को, मरीचि ने संभूति को
तथा मुनि अंगिरा ने स्मृति को पत्नी रूप में ग्रहण किया। पुण्यात्मा पुलस ने प्रीति को, मुनि पुलह ने क्षमा को, बुद्धि संपन्न कृतु ने सन्नीति को, अत्रि ने उस अनसुईया को, श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कमल के समान नेत्रों वाली ऊर्जा को, भगवान अग्नि के सुहा देवी का को तथा पितरों ने सौधा देवी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति की शिव संभवा शिवांग संभुता मानसी पुत्री सती, जो संपूर्ण जगत के धारण करने वाली है, ने भगवान रुद्र को पति रूप में प्राप्त किया। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने शिव जी को अर्धनारीश्वर देखकर कहा कि आप स्त्री पुरुष का विभाग कीजिए। तब शिव जी के देह से सती जी अलग हो गई। उन्होंने सती के अंश से तीनों लोकों के सभी स्त्रियों का उत्पत्ति हुई है तथा 11 प्रकार के रुद्र भी उन शिव के अंश से उत्पन्न हैं। इस प्रकार संपूर्ण स्त्री जाति के रूप में वे सती जी तथा पुरुष जाति के रूप में नील लोहित शिव जी के अधिष्ठित हैं। भगवान ब्रह्मा ने सर्वथा सती को देखकर पुनः दक्ष प्रजापति को की ओर देखकर उनसे कहा कि ये सती हमारी, आपकी तथा संपूर्ण जगत की धात्री हैं, अतएव इनकी सेवा करो। पुण्य नामक नरक से पुत्री की रक्षा करती है। यहाँ पर ऐसा ही उक्ति है, यह परम सुंदरी एवं प्रशस्त तथा विश्व की जननी आपकी ही पुत्री है, अतएव अब से यह सती नाम से तुम्हारी पुत्री होगी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दक्ष प्रजापति ने उनके आदेश से पुत्री रूप से में प्राप्त कर साक्षात सती को आदर पूर्वक भगवान रुद्र को सौंप दिया। प्रजापति धर्म की श्रद्धा आदि जिन 13 पत्नियों का वर्णन किया जा चुका है, उनमें उनसे तथा धर्म से उत्पन्न उत्तम संतानों के विषय में अब मैं यथार्थ कर्म कह रहा हूं। हे उत्तम ब्राह्मणों, काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, समय, महान, वृत्ति संपन्न, बोध, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, इन पुत्रों की इन 13 पत्नियों ने प्रजापति धर्म से उत्पन्न किया था। धर्म के 2 पुत्र दंड तथा समय उनकी क्रिया नामक पत्नी से उत्पन्न हुए और अपरमाद तथा बोध नामक थे। 2 पुत्र धर्म की बुद्धि नामक पत्नी से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन 13 पत्नियों से धर्म के ये 15 पुत्र उत्पन्न हुए। भृगु की पत्नी ख्याति ने श्री लक्ष्मी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के परम प्रिया है, तथा धाता एवं विधाता नामक 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए, जो मेरु पर्वत के जमाता बने। मरीचि के प्रभूति नामक पत्नी ने पूर्णमास तथा मरीच नामक 2 पुत्रों तथा दृष्टि, कृषि एवं अपचिति नामक 4 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें दृष्टि ज्येष्ठ थी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणियों, क्षमा ने पुलह से कदम, वरियांश तथा सिंहानु नामक 3 पुत्र तथा स्वर्ण सिद्धस कांति वाली और पृथ्वी के समान क्षमाशील पीवरी नाम की एक पुत्री को उत्पन्न किया था। पुलस ऋषि ने अपने प्रीति नामक पत्नी 2 दत्रोन तथा वेद व्याहु नामक पुत्रों तथा अन्य दुष्द्वती नामक पुत्री को उत्पन्न किया। कृतु की प्रिय पत्नी सनीति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सभी बाल खिली नाम से प्रसिद्ध हुए। हे सुरवतो, अंगिरा मुनि की पत्नी स्मृति से सिनी वाली, कुहु, राका तथा अनुमति, इन 4 कन्याओं तथा प्रिय स्वभाव वाले कीर्तिमान पुत्र अग्नि को उत्पन्न हुई। अत्रि की भार्या अनसुईया ने 6 संततियों का जन्म दिया था। इनमें श्रुति नामधारणी एक कन्या थी। सत्यनेत्र मुनि, भर्व, मूर्तिराप, स्नेश्चर एवं सोम, ये 5 पुत्र हुए, जो आत्रेय नामक कहलाए। सभी संतानों में श्रुति छठी थी। सुंदर नेत्रों वाली तथा पुत्रों के प्रीति स्नेह वाली रखने वाली महिमा मही वशिष्ठ पत्नी ऊर्जा ने कमल के समान नेत्र वाले 7 पुत्र उत्पन्न किए। रज, सुहोत्र, बाहु,
सुवन, अनद, तुपा और शुक्र, ये 7 पुत्र मुनि वशिष्ठ हुए। परम अभिमानी रुद्र रूप ब्रह्मा के पुत्र तथा प्रजाओं के प्राण स्वरूप जो भगवान अग्नि है, उनसे सुहास ने तीनों लोकों में कल्याणार्थ 3 पुत्र उत्पन्न किए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो लिंग पुराण की जय। लिंग महापुराण का आज 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। मैं भोले बाबा को समर्पित करता हुआ, बाबा का नाम स्मरण करता हुआ यही कहूंगा कि बाबा की दया है जो मैं इस ग्रंथ के माध्यम से अपना सत्संग कर रहा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि बाबा के श्री चरण में मैं इसको समर्पित कर सकूं। मैं YouTube चैनल में जरूर डाल रहा हूं, बाकी बाबा भोलेनाथ जाने बाबा भोलेनाथ का काम, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे डालने न डालने से क्या फायदा है। बाबा ही जानते हैं, बाबा ही समझते हैं, बाबा ही करवाते हैं, बाबा ही करते हैं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ से की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मेरे महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, शिव महापरिवार की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, लड्डू गोपाल की जय, राम दरबार की जय, केशवती माता की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं और मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी को इस कथा श्रवण का लाभ मिले और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का लिए मुझे चुना, मेरे माध्यम से ये कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का प्रचार प्रसार करे, जो इस कथा को आगे की ओर ले जाए, उनको दुखों में उनका साथ दीजिए और बाबा जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें सुनने का लाभ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल रे भैया बोलो बम, बोल रे बहनी बोलो बम, बोल रे भैया बोलो बम, बोल रे बहनी बोलो बम, बोल बम, बोल बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको वंदन करते हुए, शंकर जी को स्मरण करते हुए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।